हाँ ए बुआ जी। हाँ तो आज हम बात करने वाले हैं जो फाइलम है यानी संघ, जंतु वर्ग की हम पढ़ रहे हैं एनिमल टैक्सोनॉमी, और इसमें जो फाइलम यानी संघ पढ़ेंगे उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। इसके पीछे वाले हमने पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, प्लेटिलमथीस, एस्केलेमथीस है ना, एलिडा, ये सारे संघ हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा संघ की। ठीक है, तो हेडिंग लिखो आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ, यहीं से लिख सकते हैं संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो अब इस संघ के बारे में, और इस संघ के बारे में बात करेंगे हम। क्या इसकी विशेषता, क्या क्या इसकी विशेषता है वो बात कर लेते हैं हम, है ना। ठीक है, इस संघ की क्या क्या विशेषताएं वो ध्यान से सुनना। एक तो ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, संख्या के आधार पर, आकार के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कीट पतंगे जो आते हैं, कीट इंसेक्ट, वो सारे के सारे इसी संघ में आते हैं। तो इनका जो बाह्य कंकाल पाया जाता है काइटिन का बना होता है, कॉमन क्वेश्चन है पूछ लेते हैं। मेल पिग की नलिकाएं पाई जाती है, उत्सर्जन अंग होते हैं इनमें। ठीक है, इसके अलावा इसे आर्थ्रोपोडा नाम देने का कारण क्या है? आर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब उपांग यानी अंग। तो इनके शरीर में जॉइंट होते हैं, यानी इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। सिर होता है, यहाँ का वक्ष भाग होता है, और उधर पेट वाला भाग होता है। बाकी गर्दन इनके पास नहीं होती है। तो इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्यों पड़ा था? ठीक है, तो आर्थो, यहाँ आर्थो का मतलब क्या है? जैसे डॉक्टर ऑर्थो नाम सुना होगा ना, ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब जॉइंट होता है। आर्थो का मतलब, हाँ गोडा का, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट यानी संधि। पोडा मतलब अपेंडेज यानी उपांग, उपांग यानी अंग हो गया एक प्रकार की। तो संधि युक्त जीव बोला जाता है इन्हें। कल क्वेश्चन भी दिया था, लिख लेना। इन जीवों को क्या बोला जाता है? संधि युक्त जीव, यानी इस संघ में आएंगे संधि युक्त जीव। सबसे बड़ा संघ ये, सबसे बड़ा संघ, और दूसरे नंबर पे आता है मोलस्का। ठीक है, सभी कीट इसमें आते हैं, सभी कीट इसी संघ में आते हैं, इसी संघ में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसकी, जैसे शरीर संगठन क्या है, त्रिकोण की, द्विकोण की क्या है, देह गुहा क्या है, वो विशेषताएं लिखते हैं इनमें, है ना। तो लाइनों में लिख लो। शरीर संगठन की बात करें तो आप जानते हो शरीर संगठन कहाँ से स्टार्ट हो गया था, आपको ध्यान है? प्लेटिलम से आ गया कि सारे अंग तंत्र हैं, तो यहाँ पर अंग तंत्र है, इसको रटने की जरूरत है। ठीक है, अंग तंत्र। इसके अलावा देह गुहा की बात करें तो आप जानते हो सत्य गुह्य हैं। सिलोम क्या है? देह गुहा सत्य गुह्य हैं ये। तो सत्य गुह्य बोलो या पर गुह्य बोलो, बात एक ही है ना। ये इसकी विशेषता होगी। इसके अलावा सम्मिति की बात करें तो आप जानते हो द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, जिसको 2 समान भागों में एक ही अक्ष से बांट सकें। जैसे ऐसे हमें मान लो, जैसे द्विपार्श्व हम भी ऐसे काटेंगे तो नहीं बांट सकते, तो ये भी द्विपार्श्व है। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मित जी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें लार्वा की बात करें तो लार्वा ये अवस्था होती है, यानी अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। कीट आते हैं तो लार्वा अवस्था तो पाई जाती है ना, तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन। अब लार्वा अवस्था हम लिखेंगे नहीं कि अलग अलग इसमें लार्वा अवस्था चलती है, खूब सारी है ना। तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन यानी लार्वा अवस्था प्रेजेंट। ठीक है,
इसके अलावा मेन अगर नोट करने की बात बताऊं मैं, तो नोट करने की क्या बात है, उत्सर्जी अंग की बात करें, उत्सर्जी अंग जैसे हमारे नेफ्रॉन होती है, ठीक है, अलग अलग जीवों में हम पढ़े थे, जैसे प्लेटिलम थी तो ज्वाला कोशिका पढ़े थे, तो यहाँ पर उत्सर्जी अंग की बात करें तो मेल पिगी नलिकाएं, मेल पिगी नलिकाएं, नलिकाएं, मेल पिगी नलिकाएं पूछ लेता है एग्जाम में किस संघ की विशेषताएं हैं, ठीक है, तो मेल पिगी नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें इनमें संधियुक्त हो गई है, और बाकी और क्या है, इसमें सबसे बड़ा संघ हो गया, सभी कीट इसमें आ गए, शरीर संगठन आ गया, देगो आ गए, संमित्यागी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लार्वा आएगा, लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा तो क्या था, हाँ, शरीर 3 भागों में विभाजित। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते, एक तो सिर होता है, ठीक है, इसके अलावा वक्ष होता है, थोरेक्स, और तीसरा होता है एब्डोमेन यानी उदर, एब्डोमेन, ठीक है, उदर, 3 में होता है। इसके अलावा इनका बाह्य कंकाल क्या है, काइटिन का बना होता है, तो कीट याद रखना, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कीटों का बाह्य कंकाल किससे मिलकर बना होता है, तो बाह्य कंकाल काइटिन का, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है रे, ये कोई छेड़ने की चीज है ये तो आप ही बताओ, ये कोई छेड़ने की चीज है ये, बताओ, ठीक है, ये इसमें आगे। अब देखो ये जितने भी इसमें शायद सभी कीट आते हैं, तो आप जानते हैं इनमें कीट आते हैं तो इनमें अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है, वहां से इंपॉर्टेंट है, मुखांग से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने लिखाया भी दिया पहले, अब एक साथ लिखा देता हूं सारों को, ठीक है, तो इनमें मुखांग में लिखा देता हूं, ठीक है, विशेषताएं और क्या है, तो देखो इसमें मुखांग की बात करूं, मुखांग की बात करें, देखो आप जानते हो अलग अलग मुखांग है, इसके वाला देखो काटने व चबाने वाले, काटने और चबाने वाले आप जानते हो टिड्डे में पाए जाते हैं, टिड्डे वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, तो टिड्डा है, दीमक है, इसके अलावा कॉकरोच अलग से भी पढ़ेंगे हम, कॉकरोच अलग से भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, सुन लेना, अमीबा है, कॉकरोच, इनको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इनको इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं अलग से। टिड्डा है तो टिड्डा तो आप देख लेना अपने हिसाब से, इसके मेन क्वेश्चन करा दूंगा मैं ना, तो इसको है ना तिलचट्टा भी बोलते हैं हम, तिलचट्टा, तिल खाता होगा शायद इसलिए तिलचट्टा है ना। तो दीमक है, इनका नाम है सिस्टोसर्गा ग्रिगेरिया, हम बोल सकते हैं हीरोग्लाइपस बेनियान, दीमक ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ये तो नाम लिखे हो ना आपके जी बायोलॉजी में, इसका नाम तो जानते हो ना, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, टर्मिस ओबेसस, इसका आप जानते हो हीरोग्लाइपस बेनियान, हीरो ऐसा ही था ना, बेनियान, ठीक है, और ये आप जानते ही हो, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, है ना, इसका नाम बताओ रे, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे। तो ये हो गए काटने चबाने वाले, मोस्ट है, इसको नोट में कर लो, आप नोट लिख लो यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। दूसरी बात करें हम, चुबाएंगे और फिर चूसेंगे, तो चुबाने वाले व चूसने वाले,
चबाने वाले व चूसने वाले जो मुखांग पाए जाते हैं आप जानते हो, मच्छर, पिस्सू। पिस्सू आपके है ही, और क्या इस पहले चुबाएंगे और चुबाने के बाद में क्या चूस लेंगे रक्त को, तो रक्त चूसक ही एक प्रकार की ये भी, ठीक है। तो इनमें क्या आते हैं, मच्छर, मॉस्किटो, पिस्सू। पिस्सू आपके है ना, रोगजनक होते हैं ये, रोग के वाहक होते हैं ये पिस्सू। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चुबाने और चूसने वाले लिखना है इसे भी। इसके अलावा चाटने व चबाने वाले, ये तो मैं लिखाई दिया था पहले, बताओ। चाटने व चबाने वाले बताओ रे, किसके अंदर पाए जाते हैं, हनी बी के अंदर, एपिस के अंदर, यानी मधुमक्खी। इसको बंद कर क्या रहे उधर से, नहीं 1 मिनट रुको ना, रोक दूं, बंद कर गया तो है ना, आगे पहुंच कर ठीक है। तो चाटने और चबाने वाले मधुमक्खी पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पॉन्जी प्रकार के, स्पॉन्जी आप जानते हो, मक्खियां याद रखो, मस्का डोमेस्टिका है ना। तो मक्खी, घरेलू मक्खी जिसे बोलते हैं, घरेलू मक्खी घर के अंदर होती है ना। इसके क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका, शायद मस्के लगाती थी है ना, मस्का डोमेस्टिका। तो काटने चबाने वाले, चुबाने व चूसने वाले, चाटने व चबाने वाले स्पॉन्जी प्रकार के, तो ये इनके मुखांग थे। अब इसी के एग्जाम्पल और रह गए है ना। तो एग्जाम्पल में देखो कुछ नहीं करना है, सभी कीट पतंगे इसमें लिख दो एग्जाम्पल में, बस आप लिख लेना, सभी कीट आते हैं। कीट के अलावा भी और भी जीव होते हैं ना, तो इसमें कर लेना, सबसे बड़ा संघ है। तो इसके अलावा और क्या रह गया इसमें, और तो कुछ है नहीं है ना। मेलपी की नलिका थी, मैंने लिखा दी है मेलपी की नलिका। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुन लेना है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, इन्हें संधियुक्त पाद के नाम जाना जाता है। पहला क्वेश्चन ये नोट में मैंने लिखा दिए सारे मुखांग। इसके अलावा मेलपी की नलिका ये पूछने का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा संघ, बस और कुछ नहीं इसमें।